हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश फॉर जेके एसएसबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक, क्लासेस। बेशक ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जेके एसएसबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हर एक जेके एसएसबी एग्जाम में ये टॉपिक रहता है और इससे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, हमेशा की तरह बेसिक टू एडवांस लेवल समझने की कोशिश करेंगे और बात अगर करेंगे इस टॉपिक की तो रिसेंट में जो सिलेबस आउट हो चुका है फॉर जेकेपी कांस्टेबल, तो वहां पे ये दो दो जगह पे ये टॉपिक मेंशन है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लाज क्या होता है। ठीक, क्लाज क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी सेंटेंस आप ले लो जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, या हम बोलेंगे एक फाइनाइट वर्ब हो। क्या मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस ले लेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड सेंटेंस, जो अपना सेंस देता होगा, है ना? तो उसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अगर है तो हम कहेंगे वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक क्लास है। क्या है? क्लास है। ओके, सपोज मैं लिख रहा हूं माई नेम इज तारिक, माई नेम इज एक्स में लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा। ठीक है, तो आप इसमें देखो, इसमें हमें वर्ब भी देखने को मिलेगी और इसमें हमारा सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये एक क्लास है। ओके, अच्छा, कोई सेंटेंस होता है वो इस तरीके से ब्रेक हुआ होता है और बीच में वो कंजक्शन ने जोड़ा होता है दो सेंटेंसेस। अब इसमें भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और फिर दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं हम दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। तो कहने का मतलब है ये एक क्लास हुआ और ये एक क्लास हुआ, हालांकि कंप्लीट अगर हम देखेंगे सेंटेंस तो एक ही है। ओके, सो क्या कहा मैंने? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो वो क्लास बनाता है। मिलकर वो क्या बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे। ओके, अच्छा, अब जो क्लास आपको देखो, सेंटेंस होना एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना अलग बात है। सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते, लेकिन हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस तभी बनेगा जब वो अपनी कंप्लीट मीनिंग बता देगा, अपनी प्रॉपर कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कोई ऐसा क्लास जिसको कंप्लीट थॉट जहां पे एक्सप्रेस हो रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। और इंडिपेंडेंट क्लास को ही हम मेन क्लास भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? ऐसे क्लासेस जो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकल रही होगी ए टू जेड, जिसको हम कहेंगे, तो वो होता है इंडिपेंडेंट क्लास, राइट? तो अब दूसरा क्लास होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि वो डिपेंडेंट होता है दूसरे क्लास पर, तब जाके उसकी मीनिंग निकल के आती है, तब जाके वो कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है दूसरी क्लास पर। या हम उसी को कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लास। क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लास। ओके, तो क्या कहा मैंने? क्लास किसको कहेंगे? जिसमें वर्ब होगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा। अच्छा, वर्ब सब्जेक्ट दोनों क्लास में हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास में भी, डिपेंडेंट क्लास में भी। फिर हम किस बेसिस पे कहेंगे इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है? अगर वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे कंप्लीट थॉट। तो कंप्लीट थॉट कौन एक्सप्रेस करता है? इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट अकेले में, अलोन, जब वो अलोन होता है, लोनलीनेस होती है उसमें, तब वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहता है अदर क्लास पे। ओके, सो हमने क्या पढ़ना है अब? हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, हमने फोकस करना है डिपेंडेंट क्लासेस पर। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा क्लासेस की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मोहन परचेज ए न्यू हाउस। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है और इसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, तो हो गया वन क्लास। इसी तरीके से अगर आप सेकंड नंबर सेकंड पे आप ये सेंटेंस देखोगे, ये वाला, तो व्हेन इट रेनड दे डिडंट गो आउट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हेन इट रेनड, तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है, तो देखो बेटे, ये इट क्या है? ये है सब्जेक्ट। ये रेनड क्या है? दिस इज वर्ब। तो अब यहाँ पे देखो, दे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, गो क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लास ये हुआ, एक क्लास ये हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? दो क्लासेस हो गए। ओके,
इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस देखो, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है या मैं याद नहीं कर सकता, व्हाट हैपन्ड इन द मीटिंग, मीटिंग में क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया, ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, सेंटेंस अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो एटलीस्ट इतना दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और इसी तरीके से व्हाट हैपन्ड इन द मीटिंग, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देखने को मिल रहा है, तो क्या हो गए टोटल कुल मिलाकर 2 क्लास। ओके, सो इसी तरीके से पॉइंट एग्जांपल नंबर 4 में आप देख सकते हो, आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मतलब एक सेट एक जोड़ी बन गई, तो एक क्लास बन गया। ओके, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो ये यहाँ पर भी क्या है, आपको एक क्लास देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब हम इंडिपेंडेंट क्लास को थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास को क्या मैंने कहा, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं और मेन क्लास भी कहते हैं। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अलोन, अगर हम खाली इतना ही लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लास ही लिखेंगे तो ये इसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग, ये अपने थॉट को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि इसमें दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट मतलब वर्ब भी होता है। मोटा मोटा समझो, ज्यादा मत जाओ। ओके, चलिए जैसे कि एग्जांपल है इंडिपेंडेंट क्लास की, आप समझने की कोशिश करो। ठीक, शी वेंट टू द स्टोर। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट थॉट यहाँ पे निकल रहा है कि वो स्टोर गई। ओके, आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ने से प्यार है या मैं लव करता हूँ रीड बुक्स रीड करने को। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो क्लाजेस है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाजेस है। ठीक, तो कंप्लीट निकल रहा है। तो इसका सीक्वेंस अगर आप देखो, स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो इसको। इंडिपेंडेंट क्लास कैसे होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब से मिलकर और अपनी मीनिंग की कंप्लीट बताता है। ठीक, जैसे कि कुछ एग्जांपल और देखो, द लाइन रोर लाउडली इन द काज। ठीक है, तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। शी वॉज पुनिश्ड टुडे, शी वॉज पुनिश्ड टुडे, तो कंप्लीट मीनिंग यहाँ पर, कंप्लीट थॉट यहाँ पर दोनों केसेस में कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम कहेंगे बोथ द सेंटेंसेस या बोथ द क्लासेस आर इंडिपेंडेंट। राइट, तो अब हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लासेस क्या होते हैं, यही हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन मुझे आपको सिखाना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि उसका यूज़ रहता है हमारे क्वेश्चंस में। ओके, तो चलिए जी अब हम समझते हैं अपना डिपेंडेंट क्लास क्या होता है। डिपेंडेंट क्लास को ही हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, और अगर इनको हम अलोन लिखेंगे, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट क्लास लिखेंगे तो वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो वो कंप्लीट थॉट यानी कि मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट रहता है किस पर, इंडिपेंडेंट क्लास पर, अपनी मीनिंग कंप्लीट बताने के लिए या अपना थॉट कंप्लीटली कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अगर मैं आपको बताऊंगा बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ठीक है, तो इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है क्योंकि वो टायर्ड थी। अब ये क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो टायर्ड थी, तो न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, तो कंप्लीट थॉट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट थॉट है। ठीक है, उसने कुछ तो किया होगा ना, शी वॉज टायर्ड। ठीक है, वो सोई होगी क्योंकि वो थकी हुई थी। ठीक है, वो नाच के गिर गई क्योंकि वो थकी हुई थी। तो इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ना है, तब जाके कंप्लीट ये थॉट एक्सप्रेस करेगा। ओके, इसी तरीके से आप सेकंड सेंटेंस देखो, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड देन व्हाट, उसका तो पता ही नहीं है, हैं? तो यहां पर भी कंप्लीट थॉट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आधी अधूरी बात सी लग रही है ना। तो क्या होता है डिपेंडेंट क्लासेस में, आधी अधूरी बात होती है आधी अधूरी बात होती है। इफ यू स्टडी हार्ड, फिर आगे कुछ नहीं है, अगर आप हार्ड स्टडी करोगे फिर आगे कुछ नहीं है। तो इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है आपको, इनकम्प्लीट थॉट देखने को मिल रहा है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि डिपेंडेंट क्लास यूजुअली ये स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन, बस इस चीज पे अब हमने फोकस करना है, वर्क करना है और समझना है। ओके, तो अब हमने डील करना है किन के साथ, इन चीजों के साथ, इन चीजों को कुल मिलाकर क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट क्लासेस के साथ।
और डिपेंडेंट क्लास को हमने 3 चीजों में डिवाइड कैटेगराइज किया गया है। तो एक होता है हमारे पास नाउन क्लास, एक होता है हमारे पास एडवर्बियल क्लास, एक होता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, हालांकि आपको कुछ बुक्स में देखने को एक और क्लास मिलेगा जिसको हम कहते हैं कंडीशनल क्लास, लेकिन ये कंडीशनल क्लास ये इस एडवर्बियल क्लास का ही सब पार्ट है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नाउन क्लास। क्या पढ़ेंगे बेटा? नाउन क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि क्लास है, क्लास में क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने पढ़ने जो नाउन की तरह काम करेंगे। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी कहते हैं क्लास। नाउन की तरह काम करेगी तो नाउन क्लास हो गया पूरा। क्या हो गया पूरा? नाउन क्लास। तो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, नाउन क्लास इज ए डिपेंडेंट क्लास। ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है जो फंक्शन करता है एक नाउन की तरह, एक नाउन की तरह एक सेंटेंस में वो काम करता है। क्या बोला मैंने? नाउन क्लास सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे होंगे, और सेट ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? डिपेंडेंट क्लास होंगे। और ये डिपेंडेंट क्लास या वो सेट ऑफ वर्ड्स एक नाउन की तरह सेंटेंस में काम करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है नाउन यूज होता है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह, या तो ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, क्या कहा मैंने कि नाउन, देखो मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा तारिक। तारिक क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तारिक एक नाउन है। तो मैं अब इसको क्या करूंगा? यूज करूंगा सब्जेक्ट की तरह भी, ऑब्जेक्ट की तरह भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा तारिक इज अ गुड बॉय। ठीक है, तारिक इज अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। ठीक है, तो तारिक यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। इसी तरीके से मैं लिखूंगा इस तरीके से, हु किल्ड तारिक, हु किल्ड तारिक। ठीक है, बचाए मुझे किल होने से अल्लाह। ठीक है, तो यहां पे तारिक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यही नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह भी यूज होता है। तो मोटा मोटा याद रखोगे, जिस सेंटेंस में आपका डिपेंडेंट क्लास नाउन की तरह काम करेगी, नाउन बोले तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या कंप्लीमेंट की तरह काम करेगा, तो हम उस क्लास को कहेंगे कि वो क्या है? नाउन क्लास है। ओके, तो जैसे कि नाउन आपको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, या नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। तो इसी तरीके से जो आपका ये सेंटेंस होगा या डिपेंडेंट क्लास होगा, सेम उसी तरीके से ये काम करेगा हमारे सेंटेंसेस में। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे, जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। ओके, चलिए, अब नाउन क्लास को पहचानने के लिए कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स है, कुछ टेक्निक्स है, तो वो आप याद रखो। ठीक है, ये जो नाउन क्लास होता है ये स्टार्ट होता है यूजुअली इन वर्ड से, हाउ, दैट, डब्ल्यू एच वर्ड्स बोले तो व्हाट, हु, वायर, व्हेन, व्हाई, विच, हुज, हुम, इफ, वेदर, इनसे ये स्टार्ट होते हैं यूजुअली, अक्सर। ठीक है, हर केस में ऐसा होगा पॉसिबल नहीं है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर 90% केसेस में अगर आपका सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होता है, या हम बोले कि सेंटेंस की तो छोड़ो, अगर मैं कहूँगा आपका डिपेंडेंट क्लास इन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वो नाउन क्लास हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ये यूज हुआ है। ये जो पूरा का पूरा क्लास दिख रहा है आपको, ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, हु लेफ्ट दिस फूड इन द प्लेट, हु लेफ्ट दिस फूड इन द प्लेट। ठीक है, अगर आप इसको आराम से समझने की कोशिश करोगे, ये प्लेट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो, हु यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज होता है, और फूड ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और ये दिस क्या है? ये पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना, हु लेफ्ट दिस फूड इन द प्लेट। ठीक है, तो हु की बात यहाँ पे हो रही है, हु को ये यहाँ रेफर कर रहा है। या अगर हम बोले कि पूरा सेंटेंस नाउन की तरह काम कर रहा है, हु लेफ्ट दिस फूड इन द प्लेट। इसी तरीके से व्हाट शीना डिड सरप्राइज्ड हर फैमिली। ठीक है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, शी डिडंट नो
वाई द फोन वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो यहां से ये डिपेंडेंट क्लास है इस तरीके से। ठीक है, यहां से ये डिपेंडेंट क्लास हो रहा है। द फोन वाज नॉट वर्किंग। ओके, वाई द फोन वाज नॉट वर्किंग। चलिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर टॉकिंग अबाउट। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किसकी या किसके हवाले से बात कर रहे हो। ओके, तो ये अब क्या हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहे हैं ये क्लास। अब यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल, आई नो वेयर द बुक इज। ठीक है, मुझे पता है, क्या पता है, वेयर द बुक इज। ठीक, यू हैव नॉट टोल्ड मी हुज पेन इज दिस। ठीक है, तो अच्छा, और एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको व्हाट, हाउ, हु का आंसर मिले ना सेंटेंस में, ठीक है, आंसर मिलेगा ना सेंटेंस में, तो आप समझना वो नाउन क्लास है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आई नो, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये एक क्लास हो गया। वेयर द बुक इज, ये हो गया दूसरा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब अगर मैं बताऊंगा वेयर द बुक इज, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लास या मेन डिपेंडेंट क्लास। और आई नो क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट क्लास, और ये हो गया प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो आई नो व्हाट, व्हाट यू नो। ठीक है, मैं कहूंगा मुझे पता है, आई नो व्हाट, क्या, मुझे पता है क्या, क्या पता है, वायर द बुक इज, बुक कहाँ पे है। ठीक है, तो क्या का जवाब मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यू हैव नॉट टोल्ड मी, यू हैव नॉट टोल्ड मी व्हाट, आपने मुझे नहीं बोला, क्या नहीं बोला, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। ठीक है, शी नोज, यहाँ पे देखो, शी नोज, मैं बोलूंगा शी नोज व्हाट, व्हाट शी नोज, क्या, क्या जानती है। ठीक है, दैट आई एम ए टीचर। ठीक है, तो आई एम ए टीचर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, दैट आई एम ए टीचर। अगर मैं बोलूँगा आई एम ए टीचर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, या हम बोलेंगे मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। शी नोज, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। इसी तरीके से आई सा हाउ द एक्सीडेंट हैपनेड। इसी तरीके से आई हैव अ सरप्राइज फॉर हु एवर विन द कंपटीशन। ओके, चलिए, तो मैंने क्या कहा, अब इसका सब्जेक्टिव रोल, ऑब्जेक्टिव रोल एंड प्रपोजिशन रोल एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नाउन क्लास है। बस नाउन क्लास थोड़ा सा समझना मतलब ट्रिकी है, बाकी ये कुछ नहीं है ये चैप्टर। आगे सेकंड लेक्चर में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव रोल अब हम देखेंगे नाउन क्लास का क्या है। ठीक है, वट यू डिड वॉज ट्रूली अमेजिंग। ठीक है, सो वट से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, वट यू डिड, वट यू डिड जो है, ये फंक्शन कर रहा है एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, ये क्लासेस या तो ये तो नाउन की तरह काम करेगी। नाउन बोले तो या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगी, या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, व्हाट यू डिड सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, इट टेल्स अस दैट वाज अमेजिंग। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड सब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बोले तो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, कौन, डिपेंडेंट क्लास। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, आप समझ नहीं पा रहे हो, क्या नहीं पा रहे हो समझ, वाई शी लेफ्ट द मीटिंग अर्ली। ठीक है, तो ये अब क्या कर रहा है, इसकी तरह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज डिपेंडेंट क्लास, लेकिन इस ये नाउन क्लास है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्ब का। ये वर्ब के लिए, या हम बोलेंगे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो सेंटेंस में कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन सेंटेंस में अगर हम अंदर देखेंगे किसका, वर्ब का है कि प्रपोजिशन का है। वर्ब का तो हमने ऊपर में देखा, अब देखेंगे ये प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है कैसे। ही इज कंसर्नड अबाउट हाउ द प्रोजेक्ट विल टर्न आउट। ठीक है, ये अबाउट क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है, और इसी का ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इतना सेंटेंस ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए। ही इज कंसर्नड अबाउट, ही इज कंसर्नड अबाउट व्हाट, वो फिक्रमंद है, किसके लिए फिक्रमंद है, किस चीज के लिए, हाउ द प्रोजेक्ट विल टर्न आउट, तो उसका आंसर मिल रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें। बताइए समझ।
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखो, जहां पे ये कॉम्प्लीमेंट करेगा सब्जेक्ट को। दिस डिसीजन इज दैट वी नीड टू वर्क हार्डर। ठीक है, सो ये जो है दैट वी नीड टू वर्क हार्डर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इज द नाउन क्लास दैट फॉलोज द लिंकिंग वर्ब इज, ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है इज को, और प्रोवाइड करता है मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, डिसीजन की। ओके, बात आई समझ। इसको एडजेक्टिव क्लास के साथ मतलब आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं आपको जब वो पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। क्या कहा मैंने, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे फिर से, वट शी सैड मेड मी हैप्पी, जो उसने बोला, क्या उसने बोला उससे मैं खुश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट शी सेड क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखो ये इसके लिए वर्ब की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। शी डिडंट नो या शी डिड नॉट नो दैट आई वाज कमिंग, वो उसको पता नहीं था, क्या पता नहीं था, आई वाज कमिंग, मैं आ रहा था। ओके, इसी तरीके से एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन यूज करेंगे, आई एम नॉट श्योर, श्योर अबाउट व्हाट, वेदर ही विल ज्वाइन अस। ठीक है, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे अबाउट होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर ही विल ज्वाइन अस, कि वो हमें ज्वाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अबाउट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट द ट्रूथ इज दैट दे लाइड टू अस, तो इस ट्रूथ के हवाले से यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो बोलेगी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो इनको आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स, आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज एंड इट्स फंक्शंस इन द सेंटेंस। देखो बेटा, पहला है व्हाट शी सेड वाज एब्सोल्युटली ट्रू। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सेंटेंस लिखा होता है एग्जाम में, और आपको उस सेंटेंस का क्या डिपेंडेंट क्लास निकालना होता है, या हम बोलेंगे नाउन क्लास फाइंड आउट करना होगा, नाउन क्लास कहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, नाउन क्लास जो होगा वो या तो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा ना सेंटेंस में, तो वो व्हाट का आंसर देगा, व्हाट का आंसर, हु का आंसर, हाँ, इन चीजों का आंसर देगा। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ होगा, तो वो सब्जेक्ट की तरह अपनी मीनिंग दे देगा। देखो व्हाट शी सेड वाज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, ये एब्सोल्युटली ट्रू क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे, और सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, जो डूअर होता है सेंटेंस में, करने वाला। ठीक, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर एक्शन हो, और वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। व्हाट शी सेड, ठीक है, व्हाट शी सेड, सो व्हाट शी अगर हम देखेंगे वन बाय वन यहाँ पे, तो उसके बाद सेड देखेंगे तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पूरे इस क्लास को देखेंगे, व्हाट शी सेड, तो ये डिपेंडेंट क्लास है, और अगर डिपेंडेंट है तो कौन सा क्लास है, बोलेगी नाउन क्लास है। व्हाट शी सेड वाज एब्सोल्युटली ट्रू। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस आप देख लो यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस, ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई ही वाज लेट। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, व्हाट, क्या नहीं कर सकता, व्हाई ही वाज लेट। तो ये क्या बन रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यहाँ पे ये नाउन क्लास। बात आई समझ। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, आई वंडर इफ शी विल कम टू द पार्टी। आई वॉन्डर इफ शी विल कम टू द पार्टी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्ब का। ठीक है, इसी तरीके से द रीजन, रीजन का, द रीजन इज दैट दे डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट। रीजन ये है कि वो उसने फिनिश नहीं कर पाया प्रोजेक्ट। नाउन क्लास तो है ही है, ओके, वो तो हमें पता है। ठीक, तो दैट दे डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट मीन्स ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस रीजन के हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो बात आई समझ। आप बोलोगे सर हाँ जी। अब आप कंफ्यूज हो गए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो जैसे मैं एडजेक्टिव क्लास बताऊंगा तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्लास कहाँ से निकला है, एडजेक्टिव से निकला है, और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है,
एडजेक्टिव जो होता है बेटा, एडजेक्टिव जो होता है हमारा, एडजेक्टिव जो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी पढ़ लेना, और मैंने पढ़ा है तो क्लियर करूंगा, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। फिर से मैं कहूंगा, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक वर्ड है दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई बोले तो उसके साथ कुछ ना कुछ चेंज करता है, उस पर चेंज करता है, चेंज मतलब उसमें एडिशन मीनिंग का करता है। जैसे कि हम डेफिनेशन ही पढ़ लेंगे पहले एडजेक्टिव क्लास की। एडजेक्टिव क्लास को हम कहते हैं रिलेटिव क्लास भी, क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस का काफ़ी यूज रहता है, ठीक है। और ये रिलेशन बताता है बेसिकली नाउन या प्रोनाउन की। ओके, ये भी एक डिपेंडेंट क्लास होता है जो कि मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसको, एक नाउन को या प्रोनाउन को, किसमें, मेन क्लास में, या हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लास में। देखो दो क्लासेस होंगे, दो क्लास होंगे, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। फॉर एग्जांपल ये क्लास पहला प्रिंसिपल क्लास है, दूसरा भी हो सकता है। अब मैंने मान लिया पहला प्रिंसिपल क्लास है, मेन क्लास है, ठीक है। इसमें आपका होगा नाउन या इसमें आपका होगा प्रोनाउन, ठीक है। अगर इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपका ये सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में यानी कि डिपेंडेंट क्लास में अगर कोई बात कही गई है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिक करके नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर आपका डिपेंडेंट क्लास कुछ बोल रहा है, तो वो डिपेंडेंट क्लास होगा एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। वो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लास। ओके, और ये एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, ये क्या होता है, इट टेल्स विच वन और व्हाट काइंड, ठीक है। विच वन भी नाउन के लिए यूज होता है कि कौन सा, और व्हाट काइंड यानी कि नाउन किस काइंड का है, उसके बारे में ये क्या देता है, मोर इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और जब ये मोर इंफॉर्मेशन देगा तो मॉडिफाई करेगा उस चीज को, उस नाउन को या प्रोनाउन को। जैसे कि कुछ फीचर्स हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लास के, ये मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। तो ये इसकी प्राइमरी फंक्शन है कि एडजेक्टिव क्लास प्रोवाइड करता है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये देता है किसके हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, कहाँ पे होगा, सेंटेंस में होगा। और सेंटेंस की किस क्लास में होगा, मेन क्लास में होगा या प्रिंसिपल क्लास में होगा। फिर से मैं कहूँगा, मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास में जो आपका नाउन और प्रोनाउन है, और जो आपका डिपेंडेंट क्लास है, अगर उस डिपेंडेंट क्लास ने आपके मेन क्लास वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, तो वो डिपेंडेंट क्लास आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब, और जब ये इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लास में, एडजेक्टिव क्लास, तो ये टिपिकली कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से यूज होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाए हैं, रिलेटिव मतलब जो रिलेशन बताते हैं, हु, हुम, हुज, ठीक है। हु हो गया कौन, हुम हो गया किसका, हुज भी वही है, ठीक है। विच, दैट, इन सम केस रिलेटिव एडवर्ब वायर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब भी यूज होते हैं। और तो और आपको पता है कि ये जो एडजेक्टिव क्लास है ये भी डिपेंडेंट क्लास होता है। तो अगर इसको हम स्टैंड करेंगे अलोन, तो ये अपने कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पाएगी। देखो जी, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। दिस इज द कैमरा, ये वो कैमरा है, विच आई हैव रिसेंटली बॉट, ठीक है। अगर आप देखोगे ना ये बात, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, विच आई हैव रिसेंटली बॉट, ठीक है। विच से ये स्टार्ट हो गया, विच क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, विच हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक है। और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। और ये डिपेंडेंट क्लास किसके हवाले से बात कर रहा है, कैमरा के हवाले से बात कर रहा है, ये इस कैमरा को मॉडिफाई कर रहा है। और ये कैमरा क्या है, बोलोगे सर नाउन है, कहाँ पे, प्रिंसिपल क्लास में। देखो, दिस इज द कैमरा, यही वो कैमरा है, विच आई हैव रिसेंटली बॉट, जिसको मैंने लाया रिसेंटली, ठीक है। तो ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है, ठीक है। प्रोनाउन को भी कर सकता है कभी कभी। चलिए फिर देखो, यू कैन बाय द बुक्स यू नीड, ठीक है। आप देखो, यू कैन बाय द बुक्स दैट यू नीड, अब यहाँ पे बुक्स नाउन है, तो इसी की मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखो, द बॉय हुम यू हेल्प्ड इज वेरी पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात जो कही गई है ये किसके लिए कही गई, बॉय के लिए, द बॉय हुम यू हेल्प्ड इज वेरी पुअर। द बॉय यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया बॉय, ठीक है। या हम बोलेंगे इस तरीके से, ही इज द बॉय,
ही इज द बॉय whom you helped is very poor। तो अब ये बॉय के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है आगे चल के, तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखो, द मैन हु स्टूल योर पर्स वाज हैज बीन अरेस्टेड। वो आदमी, कौन आदमी, जिसने आपका पर्स चुराया था, वो अरेस्ट हुआ। ठीक, तो वो आदमी, कौन आदमी, जिसने आपका पर्स लिया, यानी कि इसी आदमी के हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर है। ठीक है, तो ये क्लास क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो गया। ओके, क्योंकि इसने इस आदमी यानी कि नाउन को मॉडिफाई किया। ओके जी, अब हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं हमारे एडजेक्टिव क्लासेस में। ठीक है, अब हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, रेफर्स टू पीपल, ये हम इंसान के लिए यूज करते हैं, हु, हुम, हुज, है ना। तो लेकिन हु कैसे होगा, सब्जेक्ट की तरह यूज होगा क्लास में। इसी तरीके से हुम, ठीक है, हुम मतलब किसका, रेफर्स टू पीपल, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा अपने डिपेंडेंट क्लास में, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, लेकिन मॉडिफाई किसको करेगा, प्रिंसिपल क्लास के नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, तो थॉट इज रियरली यूज इन इनफॉर्मल इंग्लिश। इतना डीप आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो, वरना इतना काफी है कि एडजेक्टिव क्लास क्या करता है, नाउन के साथ मीनिंग ऐड करता है, उसको मॉडिफाई करता है, बस उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हुज ये कहता है पोजीशन शो करता है, पोजीशन मतलब इख्तियार। मैं कहूंगा हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये। ठीक है, तो हुज बाइक इज दिस, हुज पेन, हुज वाइफ। ठीक है, तो ये पोजीशन है, ऑनरशिप शो करता है। विच रेफर्स टू एनिमल्स और थिंग्स, आपको पता है थिंग्स या एनिमल्स के साथ हु या हुम हम यूज नहीं करेंगे, विच यूज करते हैं। इसी तरीके से दैट रेफर टू पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, ये सब के साथ दैट लगता है। ओके, और कुछ चाहिए आपको, हाँ जी, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स एडजेक्टिव क्लॉजेस के, और मैं और ज्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी फ्रेंडली, इज वेरी फ्रेंडली। कहता है जो वुमेन, द वुमन, कौन वुमेन, द, अब ये स्पेसिफिक हो गई यहाँ पे, अब बताना पड़ेगा। अब तो बता रहे हैं हम आगे क्या बता रहे हैं इस वुमेन के हवाले से, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। द हमने लगाया वुमन के साथ, तो ये वुमन स्पेसिफिक हो गई। अब अगर स्पेसिफिक होगी तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो हमने दी हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी फ्रेंडली, जो नेक्स्ट डोर रहती है वो बहुत फ्रेंडली है। तो इस नाउन के लिए इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल, मॉडिफाइंग ए थिंग, जब किसी चीज को मॉडिफाई करेगी, यहाँ पर इसने इस वुमन को मॉडिफाई किया। आप देखेंगे चीज को कैसे मॉडिफाई करेगी, थिंग को मॉडिफाई कैसे करेगी। दिस इज द बुक, तो मैंने बोला दिस इज द बुक, यही वो किताब है। यही अगर वो किताब है तो ये स्पेसिफिक हो गई, क्योंकि हमने आर्टिकल द लगाया इसके साथ। दिस इज द बुक, ठीक है, दैट आई बारोड फ्रॉम लाइब्रेरी, जिसको मैंने बारो किया लाइब्रेरी से। अब आप मुझे बताइए कि इतनी चीज ने एडिशनल इंफॉर्मेशन इस बुक के हवाले से दी कि नहीं दी, आप बोलोगे दी, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लास। ओके, चलिए, एडजेक्टिव क्लास मॉडिफाइंग पोजीशन, पोजीशन के केस में भी ये मॉडिफाई करता है पोजीशन को। ठीक है, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट, द हमने लगाया तो ये स्पेसिफिक हो गया। हुज वर्क वाज डिस्प्लेड एट द गैलरी इज फेमस, जिसका काम डिस्प्ले है गैलरी में वो फेमस है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस आर्टिस्ट के लिए, नाउन के लिए। बात आई समझ, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग ए प्लेस, मॉडिफाई कर सकते हैं ये प्लेस को भी, और प्लेस के भी, प्लेस भी क्या होती है, नाउन नहीं होती है ना। द सिटी, द सिटी स्पेसिफिक हो गया, द हमने लगाया इसके साथ। द सिटी वायर आई ग्रू अप इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये इस हवाले से एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरीके से टाइम को भी ये मॉडिफाई करता है। टाइम, टाइम भी अपने आप में क्या है, नाउन होता है। आई रिमेंबर द डे, ये देखो डे, डे क्या है, नाउन है। आई रिमेंबर द डे, मुझे याद है वो दिन, कौन दिन, अब बताना पड़ेगा। द डे हमने बताया, द हमने लगाया, स्पेसिफिक हो गया। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है इस डे के लिए। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मीट, जब हम पहली बार मिले। वाह क्या बात है, जब वी मेट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। सो
तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।